हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। अब हम यहाँ पर रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हैं विद द वर्ड ऑफ मैजिस्ट्रेट, कि ये जो मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज़ हो रहा है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए है या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए, हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, सो इसमें कहा जा रहा है, देखिए एक सेकेंड, इसमें कहा जा रहा है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स any reference in law to a magistrate without any qualifying word। तो इसमें कहा जा रहा है जब तक कोई और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, जब तक कोई वर्ड मैजिस्ट्रेट जैसे यूज़ हुआ, ठीक है, लेकिन इसके साथ में कोई क्वालिफाइंग वर्ड नहीं है, जैसे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं लिखा हुआ है या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है या फिर सेकेंड क्लास लिखा हुआ है किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका रेफरेंस हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से निकालेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन पर अपना एरिया पर अपना जुरिडिक्शन अप्लाई करेगा। इसमें कहा जा रहा है आगे सेकंड में अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता। तो यहाँ पर BNSS की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई अदर लॉ की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन एक्सरसाइज किया जाएगा बाय मैजिस्ट्रेट रिलेटिंग टू द मैटर्स किसी अदर लॉ में, तो यहाँ पर जो BNSS है वो क्लासिफाई कर रहा है, वो बता रहा है कि किसके द्वारा वो एक्सरसाइज की जा रही है पावर। सो इसमें कहा जा रहा है जो भी व्यक्ति एवेल्युएट कर रहा है एविडेंसेस को, या जहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ इशू हो रहे हैं, पनिशमेंट, पेनल्टी, डिटेंशन, कस्टडी, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, रिमांड, जेल, इन सभी चीज़ों की बात हो रही है और कमिट किया जा रहा है टू कोर्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव नेचर पर देख रहे हैं, और ये पूरा जो है वो नॉन जुडिशियल मैटर्स का है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, इस तरीके की चीज़ों को देख रहे हैं, और सैंक्शनिंग करना, विड्रॉ करना प्रोसिक्यूशन से, इन सभी चीज़ों के बारे में देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बात की जा रही है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता और एनी अदर लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट सब सेक्शन में कहा जा रहा है जो BNS के अंडर में सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा और उनका ट्रायल चलेगा, और यदि अदरवाइज भी डील किया जाना है, इनके अलावा अगर कोई और प्रोसीडिंग चलनी है तो वो भी प्रोविजंस के अंडर में चलेगी जो हमारे BNSS में दिए हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो प्रोसीजर है वो हमारे BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड सबसेक्शन, एक सेकंड सबसेक्शन। इसमें कहा जा रहा है ऑल द ऑफेंसेस जो कि किसी अदर लॉ में है, वो ऑफेंसेस जो अदर लॉ में हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा और ट्रायल चलेगा उनको अकॉर्डिंग टू द सेम प्रोविज़न, बस सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सेम प्रोविज़न लगेंगे उनके, लेकिन क्या चीज़ अलग होगी, वो ये अलग होगी कि क्या मैनर है, अगर उस स्पेसिफिक लॉ में बता दिया गया है, या फिर प्लेस ऑन इन्वेस्टिगेशन बता दिया गया है कि कैसे होगी इंक्वायरी, या फिर ट्रायल बता दिया गया है कि किस प्रकार से डील किया जाएगा। तो जो उस पर्टिकुलर लॉ में बताया गया है उस प्रकार से वहाँ पर उसको डील किया जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन आज की वीडियो का, वो है 5, जिसमें हम सेविंग क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है नथिंग कंटेंट इन दिस संहिता शैल इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी affect any special or local law for the time being in force or any special jurisdiction and power conferred or special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। So इसमें कहा जा रहा है कि जो BNSS है वो ओवरराइड नहीं करेगा किसी भी अदर लॉ को ऑटोमेटिकली। यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को, या फिर कोई भी ऐसा स्पेशल जुरिडिक्शन है या पावर्स हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है, उनके ऊपर BNSS अप्लाई नहीं होगा, या फिर कोई अदर स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर चल रहा है
सो अगर हम एक लाइन में सम अप करना चाहें तो जो BNSS है, ठीक है, BNSS जो है वो ओवरराइड नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी स्पेशल लॉ को, अनलेस एंड अनटिल एक्सप्रेसली बोला गया है कि जो BNSS है वो इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, मतलब इसका प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा बल्कि BNSS का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तब तक ये इसको ओवरराइड नहीं करेगा। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टुडेज़ वीडियो। आपको ये कैसा लगा है बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।